हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आसिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अलमाइदा किचन ब्लॉग्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लाहौरी फ्राई फ़िश की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाहौरी फ़िश बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और किस क्वान्टिटी में चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाहौरी फ्राई फिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मछली, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है तकरीबन 3 से 4 किलो मछली। मछली को मैंने अच्छे से धो लिया है और मछली पर कट्स भी लगा लिए हैं, मोटे मोटे पीसों पर कट्स लगाए हैं और एक साइड पे कट्स लगाए हैं, दूसरी साइड पे छोड़ दिया है ऐसे ही। सबसे पहले मछली को मैरिनेट करेंगे, और मछली को मैरिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है 2 अदद अंडे। 2 केजी मछली को मैरिनेट करने के लिए हमें 1 अंडा चाहिए होगा। और इसके बाद यहाँ हमें चाहिए जी सिरका, और सिरका यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप। और सिरके के बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है लेमन जूस, और यहाँ पर लेमन जूस भी मैंने लिया है आधा कप के करीब। 4 किलो मछली है हमारी, याद रखिएगा, और इसमें आधा कप सिरका जाएगा और आधा कप ही लेमन जूस जाएगा। लिक्विड चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेना है, हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 टेबल स्पून बेसन के। जी तो यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून बेसन डाल दिया है। बेसन के बाद अब हमें चाहिए मोटा कुटा हुआ धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया लेना है, और साबुत धनिया के यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के। जी तो धनिया के बाद अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अजवाइन का। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा, और आप देख सकते हैं ये खाने वाला चम्मच डाला है मैंने। और इसके बाद हमें चाहिए चाट मसाला, और यहाँ पर मैं चाट मसाले के ले रही हूँ 2 खाने के चम्मच, वो भी फुल भर के। इसके बाद जी कसूरी मेथी चाहिए 1 टेबल स्पून, और कसूरी मेथी को ऐसे हाथ के साथ हमने मसल के डालना है। और यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। जब मैंने मछली को धोया तो मछली को तब भी नमक लगा के ही धोया था। पीसी हुई लाल मिर्च यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ½ टेबल स्पून। और यहाँ पर ले लिया है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। अब हमें इस मिक्सचर में डालना होगा 4 टेबल स्पून चिली सॉस, और यहाँ पर मैंने चिली सॉस भी डाल दिया है। सिरका हम पहले शुरू में ही डाल चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून सोया सॉस। तो जी यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून सोया सॉस भी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेना है। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक स्मूथ सा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस रेडी किए हुए बैटर में हम मछली को मैरिनेट करेंगे और एक एक पीस उठाएंगे और अच्छे से इसको मसाले के अंदर डिप करते जाएंगे। और मसाला जो है वो मछली पर हाथों से ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और बहुत अच्छा मसाला लगता है हाथ के साथ। और इसी तरह हम बाकी की मछली को भी मसाले के अंदर डालेंगे और हाथ के साथ मैरिनेट कर लेंगे। यानी कि जो बनाया हुआ हमने बैटर है उसको अच्छे से मछली के ऊपर पॉलिश कर देंगे, लगा देंगे। जी तो अब हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मछली को मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो पूरी रात भी मछली को मैरिनेट कर सकते हैं। मछली को मैरिनेट करने के लिए हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे, मछली जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अरोमा मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट मिलेगा मछली में। यहाँ पर हमारी मछली को मैरिनेट हुए 1 से 2 घंटे गुजर चुके हैं, और यहाँ पर मैंने ऑयल भी गरम होने के लिए रख दिया है, और ऑयल हमारा गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैंने मछली को ऑयल के अंदर डाल दिया है। जब आप मछली को ऑयल के अंदर डालें तो इसको 5 मिनट तक बिल्कुल भी आपने पलटना नहीं है।
अगर 5 मिनट से पहले आप मछली को पलट देंगे तो मछली के ऊपर जो लगा हुआ मसाला है वो मसाला उतर जाएगा और आपको मछली का जो फ्लेवर है वो नहीं मिलेगा जो कि आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मसाले के साथ ही मछली जो है वो अच्छी लगती है। और यहाँ पर आइए, अब 5 मिनट हो चुके हैं, मछली को थोड़ा सा पलट कर देखते हैं और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर आया है और एक साइड से हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और इसको मैं मीडियम आंच पर जो है वो फ्राई कर रही हूँ जी। तो यहाँ पर मछली बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कलर कितना ज़बरदस्त आया है और इसकी खुशबू जो है वो मेरे किचन में ऐसे फैली हुई है कि दिल कर रहा है बस कि बाकी की मछली को छोड़ के मैं सबसे पहले मछली को खा लूँ, ट्राई करूँ कि कैसी बनी है। तो जी यहाँ पर हम अब मछली का दूसरा बैच जो है वो फ्राई करेंगे। सेम उसी तरीके के साथ आपने ऑयल को दोबारा से गरम करना है, क्योंकि जब हम मछली निकाल रहे होते हैं तो उसके बाद हम फ्लेम जो है वो स्लो कर देते हैं और जो ऑयल का टेम्परेचर है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, यानी कि उतना गर्म ऑयल नहीं रहता। लेकिन हमने दोबारा से ऑयल को गर्म करना है और दोबारा से इसमें मछली के पीसेस डालने हैं और इनको फ्राई करना है और 5 मिनट तक तो हमने बिल्कुल हिलाना नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड से हमारी मछली जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर जो है मछली को फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने फ्राई नहीं करना। कलर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मछली का जी। तो यहाँ पर हमारा मछली का जो सेकंड बैच है वो भी फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हमने निकाल लेना है। और यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, मछली का कलर बहुत ही अच्छा है और खुशबुएं तो ऐसी उठ रही हैं कि भूख ना काबिले बर्दाश्त हो रही है मुझसे। और कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो जी यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिया है मछली को। थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे और फ्राई फ़िश के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि जो हम मछली बाज़ार से लाते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने जो चाट मसाला है वो स्प्रिंकल किया होता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। तो आइए थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लेते हैं फ़िश के ऊपर और चाट मसाला, फ्राई फ़िश और इसके ऊपर लेमन। आप सोच सकते हैं कि कैसा टेस्ट है इस मछली का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मछली जो है वो कितनी सॉफ्ट बनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बहुत गर्म है इसीलिए मुझसे अभी टूट नहीं रही मछली बिल्कुल भी। ये तो यहाँ देख सकते हैं हमारी जो मछली है वो अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी है और बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।